चलिए देखिए हम लोग चलिए चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस पाठ में क्या उन्होंने लिखा है तो आपको हम जहाँ तक हो सके अपने मन ग्रंथ कहानियों रुचि के अनुसार अपने जानकारी के अनुसार आपको जानकारी देंगे और आप लोग जानिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग पाठ है और इस पाठ को सीख कर हमको समाज में सही रहने का उपमा मिल रही है। चलिए, यह विडम्बना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। कहने की बात है कि ये बहुत दुख की बात है कि पुराने ज़माने में जैसे हमारे लोगों का रहना हुआ करता था, आज भी वैसे ही प्रकृति के लोग हमारे समाज में वास करते हैं। और जिसकी वजह है कि आज हमारी मैंने भारत देश जो है सोने की चिड़िया कही जाती थी। तो पुराने ज़माने में लोग कुछ मैंने पढ़े लिखे उतना नहीं थे, लेकिन आज जितनी दुनिया डेवलप होती जा रही है, आज हम लोग उतना ही जातिवाद और रंग रूप और काले गोरे के भेदभाव से हम लोग पूरे समाज बर्बाद होती चली जा रही है। ठीक है, इसलिए ये बहुत दुख की बात है। ठीक है, और पहले भी हुआ लोग करते थे और आज भी लोग हैं और रहेंगे भी लोग। ये पूरी दुनिया का क्या एक रीति रिवाज बन चुका है। चलिए, बहुत ये दुख की बात है। लिखा है कि इस पुस्तक के कई आधारों पर इसका समर्थन करते थे। बहुत सारे लोग आज भी समर्थन करते हैं कि आप इस बात को कीजिए। हाँ, बहुत सारे लोग आज भी समर्थन करते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई जो भी इस कहानी है, निबंध है, इस चीज़ को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी में हम लोग अच्छा से अच्छा अपने तरक्की को कर सकें। समर्थन का एक आधार कहा गया है कि आधुनिक सभ्य समाज के कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानना, और चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन के ही दूसरा रूप है। जिस प्रकार जात पात के नाम पर लोग आज दूसरे से क्या करते हैं, अपने आप को मैंने भेदभाव कलंकित करते हैं, इसी प्रकार श्रम के नाम पर, कार्य के नाम पर लोग भी क्या करते हैं, आपस में भेदभाव रखते हैं, जो कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, चलिए, दूसरी बात है कि इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। कहा गया है इसमें कोई बुराई नहीं है ना। दूसरी चीज़ की तर्क के संबंध में पहली बात यह है कि यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप भी लिए हुए हैं। कहने का मतलब है कि कार्य के हिसाब से लोग तो भेदभाव करवे करते हैं, लेकिन ये बताइए कार्य कौन करता है? श्रमिक ने कहते जो काम को करता है, जो श्रम करता है, जो मजदूरी करता है। तो जो काम करता है वो कौन जात है, ये भी से लोग आज तुलना कर रहे हैं। वो कैसा है, गोरा है, काला है, नाटा है, लंबा है, मोटा है, पतला है, उसके लोग कार्य के हिसाब से भी एक प्रकार का कलंकित करते हैं। दूसरे तरीके से उसके श्रम के नाम पर उसको क्या कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं और भेदभाव करके उस चीज़ को समाज में कुरीतियाँ फैला रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइप के लोग आज भी पड़े हुए हैं। तो इनका कहना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना है इस निबंध में कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज की श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के अश्रमिक विभाजन नहीं करती। आप ठीक है, आप किसी को कार्य के हिसाब से अलग कर सकते हैं, भाई ये काम तुम अपने कर सकते, ये काम तुम नहीं कर सकते, ये काम वो कर सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन आप उस चीज़ को यहीं तक सीमित रखिए, केवल काम ही तक। लेकिन आप उस चीज़ को, उस व्यक्ति को कौन व्यक्ति कर रहा है, वो कौन जात का है, इस चीज़ से हम लोग विडम्बना पैदा हो जा रही है। और इसी को लेकर समाज में क्या है, आज हम लोग पीछे हैं। आज बताइए, डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जो थे वो डॉक्टर बने, PhD किए हुए थे, बहुत आगे उनका पढ़ाई इतना हाई चरम सीमा पर था कि उनकी पढ़ाई तक मैंने समझिए कि आज गरीब खानदान में उन लोग नहीं पढ़ पाएंगे। उन्होंने बहुत कष्ट से अपने ज़िंदगी में बहुत ठोकरें खाई। तो कहा जाता है कि ठोकरें खाने से अकील आता है, न कि बादाम खाने से अकील आता है। इसीलिए बादाम खाने से कुछ नहीं होता है, ठोकरें खाने से इंसान मजबूत होता है। ढोलक का जितना कड़ी चढ़ा देता है उतना ही टिपकी आवाज़ करता है। इसीलिए इंसान की ज़िंदगी में जितनी बड़ी कष्ट आती है, मुसीबत आती है, समझिए इंसान उतना ही क्या होता है, मुसीबतों से लड़ने की ताकत रखता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए आगे बताया गया है, भारत की जाति प्रथा एक है और विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजन वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच का करार कर देती है। आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग उच्च मध्य वर्गीय है, उच्च वर्गीय है, निम्न वर्गीय है, तो सभी लोग एक दूसरे को देखकर चलते रहते हैं। ऐसा कि हमारी पूरे धरती पर 4 प्रकार की जात पाई जाती है भाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो सभी लोगों में एकता होनी चाहिए। तो लोग ऊंच नीच करके आपस में बड़ा छोटा के भेदभाव लगाकर ये सब क्या करते हैं, समाज को कलंकित किए हुए हैं और समाज में एकजुटता नहीं फैला है। ये बहुत ही दुख की और विडम्बना की बात है। इसीलिए ने राइटर साहब हमारे भीमराव अम्बेडकर जो है विडम्बना की बात बोले हैं। ठीक है, अगली बात ये है जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ की अभी मैंने इस चीज़ को कंट्रोल किया गया है।
लेकिन विश्व के हमारे एक भारतीय सा देश है जहाँ हमारी विडम्बना के नाम पर कलंकित है। और बिल्कुल हमारे समाज में वैसे लोग पाए जाते हैं जो लोग मान लीजिए कि उन लोगों को ऐसा नहीं रहना चाहिए। समाज में सबके साथ मिलजुल कर क्या करना चाहिए, रहना चाहिए, है ना। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अगर जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब जात के हिसाब से भी किसी को काम दे सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को कहिए मत। समाज में इसको रिप्रेजेंट मत कीजिए। समाज में उसको कहिएगा तो उसको झगड़ा होगा। हो मान लीजिए ज्ञान किसी को हो गया है तो ज्ञान भाई अगर वो सबसे नीचे कैटेगरी का जात का हो, अगर उसके पास कला है तो उस चीज़ को अगर वो उसके पास हुनर है और आपके पास जो आवश्यकता है उसकी, आप उसके काम से मतलब रखिए। उसकी चाम से उसकी जात सबको क्या मतलब है। तो आज हमारे समाज में लोग जात पात के नाम पर श्रम विभाजन कर दिए हैं और जाति प्रथा को व्यवसायिक विभाजन कर दिए हैं। यही कारण है कि समाज क्या है, पीछे, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अगर इंसान चाहे तो ये कर सकता है, लेकिन इंसान क्या करता है, ये रुचिकर होता है, इसमें मन में लगता है। दूसरे की शिकायत करने में दुनिया को बहुत मन लगती है, अपनी शिकायत करने में किसी को मन नहीं लगती है ना। तो इसीलिए किसी की बड़ाई आज के ज़माने में कीजिएगा आप लोग तो लोग अच्छा सुनेगा, और किसी की शिकायत करना शुरू कीजिएगा तो लोग आपसे समझ छुड़ा कर तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि दूसरे की बड़ाई न करिए, ना शिकायत कीजिए, अपने आप को बड़ाई कीजिए, अपने आप के बारे में सोचिए। इंटरनल दिमाग लगा कर एकांत के अंदर जाकर आप सोचिए कि हम क्या हैं, हमको क्या करना चाहिए, हम समाज में किस रूप में पैदा हुए हैं, भगवान ने हमको इस यहाँ किस लिए भेजा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। कुशल व्यक्ति एवं सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए और यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता का इस सीमा तक विकसित करें जिससे वो अपने पेशा या कार्य चुनाव करके स्वयं कर सके। देखिए आज समाज में बहुत सारे लोग हमारे निवास करते हैं, बहुत सारे लोग गरीब निवास करते हैं, बहुत अमीर लोग निवास करते हैं, बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जो कि जात में गरीब हैं, बात में गरीब हैं, कर्म में गरीब हैं। वैसे लोग भी हमारे यहाँ निवास करते हैं। तो लोगों की कमी है तो उन लोगों को कुशलता दीजिए, हिम्मत दीजिए, और आपको एक्साइटमेंट की कमी है उनको, और जितना आप लोग हिम्मत दीजिएगा वो लोग बेचारे जिसके उनके पास जो भी कला होगा तो अपने कला को विकसित करेंगे। आज हमारे भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने में रोका जाता था, अंग्रेज कितने डिस्टर्ब करते थे, या उनके जितने भी उपनिवेश में रहने वाले लोग थे जो कि धर्मावली मानने वाले बड़े बड़े लोग जो थे उसको क्या करते थे, पढ़ाई में डिस्टर्ब करते थे। लेकिन उन्होंने कितना पिटाकर, कितना कष्ट सहकर, कितना गाली सुनकर, कितना उन्होंने अपने आप को जख्म सहकर और आज पूरी दुनिया को एक समय बनाकर चले गए। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन 14 अप्रैल हर साल 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। हम तो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनको क्या करे, उनके नाम पर उस दिन नमन करे और पूरी दुनिया उनको याद करे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा लिखा गया संविधान आज पूरी दुनिया मान रही है। और हमारी दुनिया नहीं, दुनिया में तो उनका नाम है ही है, लेकिन भारत के पूरे एक एक बच्चा जब उसके संविधान उनके द्वारा लिखा गया मान रहा है तो एक एक बच्चा कर्तव्य बनता है कि उनको स्मरण करे और उनके द्वारा लिखा गया कोई भी कहानी को पढ़े और देश को सुधारे। समझ आ रहा है? क्या अकेले देश से सुधरेगा नहीं। आगे बढ़िए। आगे दिया है कि यदि हम व्यक्ति हो गया, इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य की प्रशिक्षण अथवा उनकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे के दृष्टिकोण जैसे माता पिता सामाजिक स्तर पर अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय ही मनुष्य की पेशा निर्धारण कर दी जाती है। आज हमारे समाज में बताइए, आज अगर आप लोग नहीं सुधरिएगा हमारे आने वाली पीढ़ी क्या सुधरेगी। अगर आप माता पिता हैं, आप अगर पढ़े लिखे हैं, आज आपको अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है, लेकिन आज कल होकर आपका शादीशुदा होगा, आपके बच्चे होंगे, तो आपका से विचार जैसे होगा, आपका पेशा जैसा होगा, आपका कर्म जैसे पे होगा, उसी के हिसाब से हमारी पूरी दुनिया में आके आने वाला बच्चा को भी लोग क्या नाम करेगा। और जैसे भ्रूण में बच्चा पलेगा, पेट में जैसे बच्चा पलेगा, उस समय निर्धारण कर दीजिएगा कि फला का बेटा है, फला ये काम करेगा। यानी एक तरह तरह की त्रुटियाँ पैदा होगी। तो हम ये चाहते नहीं है कि दुनिया के ऐसा प्रतीत हो आने वाली पीढ़ी को हमारी भुगतना पड़े। आप लोग ऐसे करें कि अभी वर्तमान समय में अपने बोली को, विचार को, समाज के ये कुरीति बात को, अछूत बात को न फैलाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी को भुगतना न पड़े। ठीक है, चलिए। दूसरी बात यह है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। देखिए, हम लोग जिस खानदान में पैदा होते हैं, भगवान कभी ये नहीं कहते कि आप फलाना खानदान में चले जाओ। यहाँ पर आने के बाद ये पता चलता है कि हम लोग मोहम्मदन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, चाहे फलाना जात के हैं, चाहे चिल्ला जात के हैं। कोई कहता है का भगवान आपको बोला है कि फलाना जात में चले जाओ। आत्माएँ डाल देती है भ्रूण में, माँ के आते आते बच्चा जब पैदा धरती पर होता है तो पता लगता है कि मोहम्मदन जात का है।
उसको मानधन में हो तो मानधन वाले लोग मानधन के उसको सिखा पढ़ा कर स्टैंडर्ड बना देते हैं। अगर हिंदू में जन्म लेते हैं हिंदू को ज्ञान मिल जाता है, सिख में हुआ तो सिख का ज्ञान मिलता है, ईसाई के हुआ तो ईसाई ज्ञान मिलता है। लेकिन भगवान ये नहीं बोलता है, ये कौन बोलता है? मनुष्य बोलता है। तो मनुष्य को ऐसा होनी चाहिए कि जिस भी खानदान और जिस भी धर्म, जिस भी मैंने कुल में खानदान पैदा अगर हो रहा है तो उस चीज़ को ऐसी जानकारी दी जाए कि उसको आने वाले समय लोग गलत न माने, उससे सही रास्ता और सही पॉजिटिव नज़रिया को क्या किया जाए, आने वाली पीढ़ी को संदेश दिया जाए। ठीक है। भले ही पैसा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण है, वह भूखा क्यों न मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है, और क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया एवं तकनीक में निरंतर विकास में कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। देखिए, अगर सभी लोग एक साथ मिलकर रहेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छे अपने कर्म पर ध्यान रखेंगे, एक साथ मिलकर रहेंगे, तो देश हमारा विकास क्यों नहीं करेगा? विकास करेगा भैया। आप लोग विकास करने में चाहते हैं तो अभी से आप लोग जाइए घर पर, अगल बगल सुधारने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से नॉलेज लीजिए। बड़े बड़े पुराना बड़े बड़े जो नेताओं की जो लिखे हुए जो नेताजी से मालिए बाबा भीमराव अम्बेडकर थे, सुभाष चंद्र थे, बाबा महात्मा गांधी थे, दादा भाई नौरोजी थे, बाबा भगत सिंह थे, ये बड़े बड़े लोगों की जब जीवनी पढ़िएगा तब ना आपको अंदर आ जाएगी। जब आ जाएगी तो आप सुधरिएगा, सुधरिएगा तो आपकी पीढ़ी सुधरेगी, पीढ़ी सुधरेगी तो आने वाले हमारे जनरेशन लोग बदलेंगे, है ना। इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो उसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। अब बताइए, आपका स्थिति डैमेज हो चुका है और समाज में आपके लोग, मान लीजिए कोई काम करो, समाज के लोग आपका काम नहीं करो, ठीक है। समाज में आप काम कर रहे हैं, काम वैसी कीजिए जिससे आने वाली पीढ़ी को कुछ शिक्षा मिले। अब आप गलत काम कीजिएगा समाज नहीं करने देगी, लेकिन आप वो काम कर रहे हैं जिससे समाज को फायदा हो रही हो, तो अगर समाज आपको जात के नाम पर, पैसा के नाम पर रोक रही है कि आप ये काम नहीं कीजिएगा, ये काम पंडितों के लिए बनाया गया है। आज यही कारण है कि हमारे समाज में पंडितों को बढ़ावा मिल गया है, जिसकी वजह ये होता है कि जितने भी पंडित हैं वही लोग केवल पूजा पाठ करवाते हैं, वही लोग केवल शादी विवाह करवाते हैं। लेकिन हमारे समाज में अगर उनको छोड़कर, ब्राह्मण को छोड़कर कोई भी जात अगर पढ़ लिख कर बड़ा हो जाता है, अगर ऐसा हो तो संस्कृत विद्यालय बंद कर दिया जाए, क्योंकि संस्कृत विद्यालय उन्हीं के लिए खुला हुआ है, केवल ब्राह्मण के लिए। तो हमारे समाज में सरकार, गवर्नमेंट क्या कर रही है? बिहार सरकार को बंद कर देना चाहिए हमारा समाज संस्कृत को। बकलोहर यहाँ पर संस्कृत बोर्ड बनाया गया, बंद कर देना चाहिए उसको। क्यों पढ़ाया गया था? अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोग विवाह कराने का आदेश नहीं मिलता है। कहा तो लोग कहता है कि हम लोग जाएंगे तो ब्राह्मण हुआ, ये पंडितों का काम है। ठीक है भाई, पंडितों का काम, ये कर्म के आधार पर बांट दिया गया है और लोग हर काम हर जात नहीं कर सकता। चलिए मान लिए, भी मान लिया, लेकिन अगर उस चीज़ की अच्छी नॉलेज हो जाए, उस चीज़ में वो दक्षता हासिल कर ले, तो क्या वो व्यक्ति कर सकता है कि नहीं? ये फाउंडेशन लगाया गया है, लेकिन ऐसा बाबा भीमराव अम्बेडकर का कहना नहीं है। हमने बहुत सारे अभी अच्छे से अच्छे जानकार जो संविधान के होंगे तो संविधान में लिख कर चल गए हैं कि आप दुनिया में कोई भी काम कीजिए जिससे समाज को फायदा होता है और समाज एक जीता है, बढ़िया से खाता पीता रहेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, तो आपको काम कर सकते हैं। हमको हमारे पास ज्ञान हो गया, शादी कराने का नॉलेज हो गया, तो हम शादी करा सकते हैं। लेकिन शादी करा कर उसमें पूरी नियमावली जो पंडितों के द्वारा होता है वो अगर हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मानना हमारे समाज के लिए क्या अपराध बन गया है, और हमारे समाज में इस चीज़ को विलम्बना क्या साबित कर दिया जाएगा और हम उससे पूजा लोग नहीं करवा पाएंगे। तो हम कहते हैं तो संस्कृत बोर्ड बंद कर दिया जाए, नहीं तो केवल ब्राह्मण को पकड़ कर पढ़ाया जाए। चाहे तो अदर जात को, अदर कास्ट चाहे लोग उससे जाकर पढ़ेगा, समझ में आ गया। और नॉलेज लेना है, किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है तो इस चीज़ में ट्रेनिंग तय कर दी जाएगी, ये जात इसी जात के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, अन्यथा उस चीज़ में वैकेंसी में क्या है अन्य जात के लोग भरेंगे। तो वहाँ पर जाति होता और कर्म के हिसाब से लोग का क्या हो जाए, कर्म बढ़ जा रहा है। तो ये बात क्या है, समाज के लिए गलत है। और आपके पास कोई छोटी बड़ी नॉलेज है, उस नॉलेज से अगर पूरी समाज की भरण पोषण हो रही है तो आप उस काम को कीजिए और वो काम कीजिए जिससे आपके भरण आपका भी चल जाए और समाज का भी भला हो जाए। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए। हिंदू धर्म जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति ऐसी पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। कभी ये जात और कभी हमारी संविधान नहीं कहती है, हम बोले ना, कभी संविधान नहीं कहते कि आप वो जात कहते ये काम नहीं कर सकते। लेकिन हमारे मानने वाले लोग, ये बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े धर्मावलंबी को मानने वाले लोग अनुयायी थे, जिन्होंने नॉलेज अपने आप को बढ़ाई करने के चक्कर में दुनिया को दबा कर रखे हैं। आज हमारे छोट जात को कोई ऊँची नहीं, जो अनुसूचित जनजाति थे, ये जाति वो जाति, ये क्या है भाई? सभी लोग अपने आप में बड़े हैं, सभी लोग को सभी धर्म को बढ़ावा मिलना चाहिए। आज यही कारण था कि बाबा भीमराव अम्बेडकर को ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी उन्होंने छुप छुप कर पढ़ लिया। तो क्या सभी लोग ऐसे तो नहीं हो सकते ना? उनके जैसे सभी लोग बन जाएगा तो फिर दुनिया सुधरी जाएगी।
लेकिन ऐसे लोग नहीं हो पा रहे। कितने लोग धर्म के बस के धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, भेदभाव के चक्कर में पढ़ाई छोड़ देते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, फैमिली डिस्टर्ब करती है, आर्थिक स्थिति कारण नहीं पढ़ पाते हैं, मानसिक स्थिति कारण बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ऐसा न करें, समाज में ऐसी कुरीतियों को न फैलाएं, ताकि समाज में आने वाली पीढ़ी को गलत संदेश मिले, है ना। जिस प्रकार वो लोग कैसे थे जिन्होंने विचार करके अच्छा से किताब लिखा और अपने मरने के पहले मरते मरते दम जब रखे थे वहाँ तक अच्छे से किताब लिखे, जिससे पूरी दुनिया आज हम लोग चल रही है। आज उन्हीं के लिखा गया संविधान मानकर हम पूरी दुनिया में जी रहे हैं। आज पूरी दुनिया में उनके नाम चर्चा बनाया गया, भारत की चर्चा बनाया गया। भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री, कोई भी हो, आज उन्हीं का न लिखा गया संविधान मानता है। कानून, जज, एसपी, कलेक्टर सब क्या है, ये सब उन्हीं के द्वारा लिखा गया कानून मानता है। अगर किसी को नहीं मानना है तो इस चीज़ को हटा दिया जाए। तो आज समाज में दलितों और सबसे गरीब से गरीब इंसान को रहने की अनुमति दी जाए। ऐसा न बोला जाए जिससे कि समाज में गरीब लोग का रहना उद्वास लग जाए, उसके खाना पीने में तकलीफ होने लगे। एक इंसान को रुला कर आप जी सकते हैं, अमीर बन सकते हैं, ये बात बिल्कुल समाज के लिए विडम्बना, यही बात उन्होंने बोला है, समझ में आ गया। लेकिन स्पष्ट अपने नालिश में खुला नालिश नहीं किया। चलिए, बात यही है, उसका पैतृक पैसा ना हो, भले ही वो उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पैसा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा और भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी रही है। आज देखिए, लोग अगर मान लीजिए मेरे माँ बाप क्या किए, अगर उस काम को हम कर रहे हैं तो लोग उसको भड़काते हैं। कुछ लोग करते हैं वो काम करते हैं जो मेरे बाप करते हैं, तो उससे लोग भड़कते हैं, कुछ लोग करने से भड़कते हैं। तो देखिए, आप अभी हमारे समाज में बताया गया है, अब अगर आपके कितना हो बड़ा पढ़ा लिखा हो जाए, अगर आप पढ़ा लिखा है, अब मान लीजिए जात का आप डूम है, तो आपका काम देखिए, अभी समाज में डूम का काम बताया गया है कि आपका शादी ब्याह होगा तो उसका आप डाला ले जाइएगा, सिकली ले जाइएगा, मौनी ले जाइएगा, या मान लीजिए कि कोई पर्व पड़े तो आप छठी पहन लीजिएगा, यही नहीं पहनिएगा। लेकिन एक चीज़ बताइए, उसका काम रहेगा कि श्राद्ध खाने के बाद में चाय कहना लगाना। एक चीज़ बताइए, अब समाज के लिए वो काम उसकी पीढ़ी कर रही थी, लेकिन अगर उसी जात में अगर लोग पढ़े लिखे हैं तो क्या वो काम नहीं कर सकते? तो उनको कोई जवाब चाहती जोर जबरदस्ती भी नहीं होनी चाहिए। अगर समाज में कोई पढ़ लिख कर आगे बढ़ गया और पढ़ने के बाद में समाज में अपना कोई अच्छा खासा काम कर गया, पढ़ लिख कर कोई महान आदमी बन गया, तो उसको पद से उतारने की कोशिश मत किया जाए, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, वो काम नहीं कर सकता, उसकी पीढ़ी की थी। और अगर दम हो तो उसके काम के लिए सभी लोग करें, और नहीं तो उस प्रथा को ही हटा दिया जाए। सुतली, मौनी, खाने के बाद जयकार लगाना, ये सब काम को बंद कर दिया जाए। लेकिन इस काम को सरकार बैन नहीं कर सकती है, क्योंकि अभी कुछ बैठी और कुछ हमारे बड़े बड़े लोगों की पौराई में हमारी सरकार भी चलती है, क्योंकि सरकार को चलाने के लिए भी क्या चाहिए, बड़े बड़े आदमी की जरूरत है, लेकिन उस चीज़ को फॉलो होनी जरूर चाहिए समाज में। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इस प्रकार ये प्रत्यक्ष कारण दिख रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। अब गंभीर क्या, ये कैंसर से बराबर, कैंसर से बड़ा घातक रोग है। इस समाज में रहना है, इस धरती पर जीना है, इस देश में रहना है, सुकून से रहना है, तो सबको मिलजुल कर रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं रहिएगा तो समझिए आप किस प्रकार एक व्यक्ति को कैंसर हो जाता है और वो मर जाता है बिना दवा का। उसी प्रकार अगर आप मिलजुल कर नहीं रहते हैं तो मरने के अलावा आपका कोई रास्ता नहीं है। समझिए कि यहाँ पर हमेशा गाली गलौज, जात पात का भेदभाव कीजिएगा तो आपको जीने से क्या फायदा? समाज के लिए बोझ बनने क्या जरूरत है? आप चले जाइए ऊपर, आपको कौन यहाँ पर बुला है? ठीक है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। देखिए, इंसान अपने आप को जो डिपेंड कर लेता है कि हम ये चाहेंगे तो वो कर देंगे। जैसे कोई नेता ये काम हो रहा था, इस काम को बैंड कर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और ये स्वेच्छा पर नहीं होनी चाहिए, कानून के कम से कम एक नज़रिया भी होनी चाहिए। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना, व्यक्तिगत रुचि में इसका कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। ठीक है, ये गलत बात है। इसके आधार पर हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीब और इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि बहुत लोग निर्धारित कार्य की रुचि के साथ केवल विश्वास बस में करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में स्वभावतः मनुष्य को जो भावना से ग्रस्त रहकर चालू काम करने और वो कम काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। समाज में आज बहुत सारे काम लोग करते हैं और एक तरह के लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि स्त्री काम को कर रही है, उसी काम को कोई पुरुष कर रहा है और उसी काम कोई बच्चा भी कर रहा है। तो समाज में लोग उस चीज़ को लगते हैं कंपेरिजन करने, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आदमी जिस लेवल में काम करता है उस लेवल में उसको करने देना चाहिए था, और जिसकी जितनी अपनी एक प्रांगत क्षमता है, अपने अनुभव की क्षमता है,
अपने उसको कह सकते हैं, उस चीज़ में अगर परफेक्ट है, वो काम कर सकता है तो काम करने दिए जाए, ठीक है। और अपने हिसाब से अगर कोई काम करे, ये मानव का अधिकार है। लेकिन अगर दूसरे के दबाव से आप काम कर रहे हैं तो ये मानव का अधिकार नहीं, ये कानून आपको नहीं करता कि आप किसी को दहशत में रखकर आप काम करा सकते हैं। समझ आ गया? तो इसीलिए ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों को न दिल लगता हो, न दिमाग लगता हो, न कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, अतः निर्विवाद के रूप में सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू में भी जाति प्रथा अनिवार्य पड़ता है। देखिए, आपको जहाँ दिमाग काम करना बंद कर दे, आपका मन न लगे, आपको लोग मैंने बालाव फुसला में रखे, तो वहाँ पर एक थोड़ा आप वहाँ से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर थोड़ा अगर विचार कीजिए और सोचिए कि इस चीज़ को काम करने में अगर मन नहीं तो फिर हमारे क्यों, इसका जड़ क्या है। आप दूसरा ही रास्ता बंद कर दीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि मात्र शक्ति को दबाकर उन्होंने अस्वाभाविक नियमों को जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। अगर कोई भी इंसान अपने ज़िंदगी में अगर अच्छा कर्म नहीं कर रहा है और दूसरे केवल जाति प्रथा भेदभाव रंग रूप को देख रहा है, कर्म नहीं देख रहा है, अपना कर्म नहीं देख रहा है, तो समझिए कि ये एक इंसान की अरुचि है, इसमें रुचि नहीं है। समाज को वो रुचि है जिसमें लोग काम को नहीं करना चाहिए। तो आप लोग पढ़े लिखे हैं और इस चीज़ को सुन रहे हैं, तो आप लोग समाज में ऐसा कभी न करें जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है और समाज में हमारे कुरीति जो फैल रही है, इस चीज़ को रोकने का प्रयास आप लोग कीजिए। क्योंकि यंग जनरेशन इज द बेस्ट जनरेशन। अभी आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग जंग है, इस चीज़ को रोक सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें बताया कि अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ, लेकिन मेरे द्वारा जाति प्रथा का आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे ये प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध में हूँ तो फिर मेरी दृष्टि का आदर्श समाज क्या है। मेरे कहने का मतलब है, देखिए, कहने का मतलब है कि मेरे द्वारा जाति प्रथा आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जाति के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि आदर्श समाज का क्या है। देखिए, आज समाज में अगर मान लीजिए हमारे जैसे वीडियो में बहुत सारा बात बोले हैं और जो लोग मेरे वीडियो को सुनेंगे वो लोग बोल रहे हैं कि ये समाज को भड़कीली बात बोल रहा है, समाज को बिगाड़ने वाला बात बोल रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो उन लोगों की सोच होगी। हमने जाति प्रथा श्रम विभाजन की बात इसीलिए बोला है कि समाज में ऐसी घटना घट रही है, लेकिन आप बारीकी से अध्ययन करें तो समाज को ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम जो चाहते हैं एक समाज में आदर्श समाज बने, हमारे सभी लोग एक जात एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और भ्रातृत्व और भाईचारे के नाते से एक दूसरे का सम्मान करें, इज्जत करें, और ताकि समाज में एकता बनी रहे, जिससे हमारे देश का विकास होगा, ठीक है। चलिए, इनका कहना यह है कि एक आदर्श समाज का निर्माण है। इनका ये न कहना है कि समाज में लोग अलग अलग हैं, ठीक है। मेरा उत्तर होगा, मेरे आदर्श समाज स्वतंत्र समता भाषा का बात बोले हैं, यानी इन्होंने बताया कि स्वतंत्रता, सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और हर व्यक्ति को अपने काम करने का एक खुला अंदाज होनी चाहिए। समझ में आ गया? और समता मन सभी के समान अधिकार मिलने चाहिए और भ्रातृत्व मन होता है भाईचारा और प्रेम व्यवहार के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए पर आधारित होगा। यह ठीक नहीं है। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी प्रकार की क्या आपत्ति हो सकती है भाई? किसी आदर्श समाज की इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कि कोई वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। जिस प्रकार हम लोग एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, उसी प्रकार समाज में यह बात एक जगह से दूसरी जगह जानी चाहिए। जितने भी मेरे यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होंगे, सब्सक्राइबर व्यूअर होंगे, सभी से ये गुजारिश है कि सभी लोग समाज में समता, भ्रातृत्व और बंधुत्व और समता स्वतंत्रता के अधिकार रखें, क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तभी हमारा समाज सुधरेगा, ठीक है। इसीलिए जहाँ भी रहे आप एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी सभी को ये मैसेज पहुँचना चाहिए कि सभी लोग मिलजुल कर रहे, ताकि समाज हमारा विकास करेगा। और एक आदर्श समाज देखना चाहते हैं, आदर्श समाज देखना चाहते हैं तो आप आदर्श विचार रखना होगा, ठीक है। सामाजिक जीवन में आबाद संपर्क में कि अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तत्पर की दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की यही वास्तविकता। देखिए, जिस प्रकार भैया दूध और पानी को मिला दिया जाता है तो नहीं पता चलता है कि पानी और दूध कैसा दिखता है, वो सारा दूध ही जैसा दिखने लगता है। और उसको जब हम लोग इलेक्ट्रो मशीन एक आता है दूध को मापने वाला, उस चीज़ में जब रखते हैं तो पता चलता है कितना % पानी है, कितना % दूध है। लेकिन इंसान को आप रख कर कहीं परख नहीं सकते हैं, उसको ईमानदारी को आप अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि वेस्टेक नाउन अपने पढ़े होइएगा, इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा आपको भी। वेस्टेक नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है।
किसी की ईमानदारी, किसी की गरीबी, किसी की बात, किसी की चीज़ जो होती है उसको मापा या तोला नहीं जा सकता है, न छुआ जा सकता है। डोंट टच मी, उसको पहचाना जाए, उसको केवल फीलिंग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बात वो है कि समाज में आप दूध पानी की तरह रहे। जिस प्रकार एक सिक्का में हेड और टेल रहता है, वो एक दूसरे के बिना उसका कीमत नहीं है, और जहाँ रहेगा तहाँ एक ही जैसा रहेगा। उसी प्रकार दूध और पानी जो है, ठीक है, दूध और पानी के जैसा इंसान को मिलकर रहना चाहिए, और कुल मिलाकर एक जात मिलकर सभी जातों के साथ रहना चाहिए, जिससे हो सके समाज अच्छा से अच्छा बेहतर हो सके। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज में सम्मिलित अनुभव का आदान प्रदान है का नाम है। यदि इनमें से यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान भाव रखें। और हमसे बेहद ही खुशी हो रही है कि इस चैप्टर की इन्होंने अपने निबंध में लिखे हैं, और आप लोग जाति प्रथा और श्रम विभाजन चैप्टर जो पढ़े, इस चैप्टर से सारांश यही है। आप लोग तो बाकी चीज़ सब एनालिसिस करिए दिए है ना, लेकिन हमको यही मैसेज देना है कि सभी लोग समाज में अपने मिलजुल की भावना को रखें और एक साथ रहें, एकता में सूत्र के बंधन में रहें। जिस प्रकार एक दूध पानी के इन्होंने किताब में एग्जाम्पल दिया है, उसी प्रकार से जैसे सिक्का में हेड टेल होता है, उसी प्रकार सभी लोग मिलजुल कर रहें, और तब जाकर एक आदर्श समाज का निर्माण होगा। और अच्छे सोच रखिएगा, अच्छे विकास कीजिए, अच्छे अपने बारे में सोचिए, अच्छे कर्म कीजिए। कर्म ही आपकी पूजा है। और यंग जनरेशन वालों जितने वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग जहाँ तक वीडियो हो सके इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसा ही वीडियो इंटरेस्टिंग पाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। टाटा।